एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। तो जैसा आपको सब्जेक्ट का नाम दिख रहा है हमारे बोर्ड पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टॉपिक का नाम भी आपको दिख रहा है। हम कौन से टॉपिक को भी कंटिन्यू कर रहे हैं? लॉजिक गेट। आपने लास्ट वीडियो में देख लिया होगा, लॉजिक गेट्स पे हमने डील किया था एक्स और गेट। आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फ्रॉम द एक्स नॉर गेट। सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम एक्स नॉर गेट से। एक्स नॉर गेट क्लियर। एक्सऑर गेट में हमने 2 इनपुट 3 इनपुट की बात की थी और मोर इनपुट की भी हम आगे बात कर सकते हैं, बट मैंने आपको बहुत सारे इनपुट के लिए कुछ प्रॉब्लम्स कराए थे। ठीक है, आई होप कि आप सभी का फंडामेंटल एक्सऑर गेट का बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हम इसे क्या बोलते हैं? एक्स नॉर गेट, या कभी कभी हम इसे ऐसा भी लिख लेते हैं एक्स नॉर। क्लियर। सो व्हाट इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स नॉर गेट एंड व्हाट इज द मैथमेटिकल फंक्शन? तो सबसे पहले मैं रिप्रेजेंटेशन पे आता हूं। तो ये XOR के जैसा ही होता है, बट हम यहाँ पे एक बबल लगा देते हैं। बबल मीन्स नॉट गेट। दिस इज एक्स नॉर गेट इफ दिस इज ए बी। सो हमारा जो फंक्शन होता है हम उसे क्या लिखते हैं? ए एक्स नॉर बी। ठीक है, इसका डिटेल फंक्शन क्या होता है? ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। क्लियर है? गेटिंग? और इसे हम ऐसा भी लिख सकते थे, दिस इज नथिंग बट ए एक्स और बी होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? और ये आपका क्या होता है? इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी ए बार बी प्लस ए बी बार का होल बार। तो अगर आप देखेंगे ये दोनों एक दूसरे से जस्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अभी हम टेबल पे भी इस चीज को चेक कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड रिप्रेजेंटेशन, कभी कभी हम इसे ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, यहाँ डॉट ओवर सर्कल। ठीक है, क्लियर ना? यहाँ पे हम ऐसा भी लगा देते हैं, दिस इज ए दिस इज बी एंड हमारा जो आउटपुट फंक्शन है दिस इज ए एक्स नॉर बी। क्लियर है? मैंने आपको बोला था जब भी एक्स नॉर आए आप ये लिखने के बजाय इस चीज को लिखने की हैबिट बनाएंगे। ठीक है, हमेशा। तो जब जब एक्स नॉर आएगा आप उसे क्या लिखने की हैबिट बनाएंगे? एक्सआर और कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म पे उसे लिखेंगे। ठीक है ना? सो व्हाट विल बी द ट्रूथ टेबल हियर? चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है ए एंड बी और यहां हमारा फंक्शन है ए एक्स नॉर बी, तो क्या हो जाएगा? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो 0 0 में आउटपुट हमें क्या मिलेगा? 0 0 पे आप देखेंगे 0 डॉट 0 0 प्लस 0 बार मीन्स 1 डॉट 0 बार मीन्स 1। तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 1। 0 एंड 1 पे हमें क्या मिलेगा? 0, यहाँ 0 और यहाँ 1। तो इसे डायरेक्टली याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक्स और पे मैंने आपको पढ़ाया था, आप नंबर ऑफ 1 काउंट कर लीजिए, बट यहां ऐसा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर। आप कभी भी एक्स नॉर के गेट में नंबर ऑफ 1 काउंट करके रिजल्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं यहां बात करता हूं तो यहां ऑड नंबर ऑफ 1 होंगे तो ये आपका 0 होगा, और इवन होगा, सॉरी, अगर यहां ऑड नंबर ऑफ 1 है तो 0 होगा और इवन है तो 1 होगा। यहां ऐसा नहीं है, यहां नंबर ऑफ इनपुट में अलग अलग आंसर आएगा। जैसे कि 2 इनपुट में अलग आंसर आएगा, 3 इनपुट में अलग आंसर आएगा। इसीलिए मैंने बोला जब भी एक्स नॉर आएगा आप एक्स और में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए हमेशा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, बट इसकी हैबिट आपको अभी से करनी होगी। क्यों करनी होगी आपको थोड़ी देर पे ये चीज मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, अपने आप में से आपको समझ में आते जाएगा कि ऐसा हमें करने की नीड क्यों है ना। तो चलिए देखते हैं इस गेट को हम क्या नाम दे सकते हैं। क्या आप इक्वलिटी चेक कर रहे हैं? यस। इफ दिस इज 0 0 इक्वल है तो 1 है, अनइक्वल है तो 0 है। सो हम इसे क्या बोल सकते हैं? इक्वलिटी डिटेक्टर। क्या मैं इसका नाम बोल सकता हूं? या इक्वलिटी डिटेक्टर लॉजिक गेट। तो अगर इक्वल है तो 1, अनइक्वल है तो 0। क्लियर है? अब मैंने आपको बोला अगर आपको कभी भी ये निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए? आप इसे एक्स और के फॉर्म पे लिखिए और कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए। सो अगर आपको ये निकालना था तो इसका टेबल आपको ये चाहिए था। सबसे पहले आप क्या करते? यहाँ पे ए एक्स और बी निकालते और उसके बाद आप ए एक्स नॉर बी निकालते। और ए एक्स नॉर बी क्या होता है?
ए एक्स और बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? सो फॉर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 एक्सआर हम कैसे निकालते हैं? अब आपको पता है ये अनइक्वालिटी डिटेक्टर होता है, बट मैंने बोला एक्सआर हमेशा नंबर आप 1 काउंट करके निकालेंगे हमेशा। इवन है 0, नंबर आप 1 ऑड है 1, यहां ऑड है 1, यहां इवन है 0। नंबर आप 1 यू टू काउंट, चाहे 2 इनपुट हो, 3 इनपुट हो, 4 इनपुट हो। क्लियर? और एक्सनॉर निकालना तो इसका कॉम्प्लीमेंट, दिस इज 1 0 0 1। सो एक्सआर और एक्सनॉर पे आप देखेंगे क्या यहां कोई मेजोरिटी इनपुट का कॉन्सेप्ट है? नहीं है। सो हियर नो मेजोरिटी इनपुट कॉन्सेप्ट्स, नो मेजोरिटी इनपुट कॉन्सेप्ट्स इन एक्सनॉर एंड मैं यहां एक्सआर के लिए भी लिख लेता हूं एक्सआर। ठीक है? क्योंकि यहां एक इनपुट 0 होगा या 1 होगा वो आउटपुट डिसाइड नहीं कर सकता, सेकंड की आपको रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर दिस थिंग? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां हमारा कोई भी मेजोरिटी इनपुट का कॉन्सेप्ट नहीं है। सेकंड चीज आप याद रखेंगे, एक्सआर गेट हो या एक्सनॉर गेट हो, यहां जो नंबर आप 1 और 0 होंगे, सो यहां जो नंबर आप 1 होंगे वो क्या होंगे? टोटल जितने हैं 2n में से हाफ। सिमिलरली नंबर आप जो 0 है, नंबर ऑफ 0 2n डिवाइड बाय 2, सो 50% 0 होंगे, 50% 1 होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, इसे आप दिमाग में रखेंगे। बट यही चीज अगर आपने और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट और आपने 2 गेट और देखा था, ग्लोबल 1 और ग्लोबल 2, इन सभी में आपके नंबर आप 1 और 0 या तो 3 थे और 1 थे, या 1 थे और 3 थे। क्लियर है? बट यहां आपको 2 एंड 2 मिल रहे हैं। क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए अब हम कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब हम यहां कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है? जैसा हमने एक्स और गेट में देखा था, सेम हम यहाँ एक्स नॉर गेट में देखते हैं। सो अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूं यहां, फर्स्ट एग्जांपल। क्लियर? तो चलिए, अगर कोई वैल्यू ए एक्स नॉर ए आपको निकालना है, क्लियर है, तो आप हमेशा क्या कोशिश करें, आप एक्स नॉर से भी निकाल सकते हैं, बट आप इसे एक्स और से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? धीरे धीरे हैबिट एक्स और की करिए, अभी एक्स नॉर की है तो यू कैन कंटिन्यू, बट आप एक्सऑर को लेके सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। 2 इनपुट तक ठीक है एक्सनॉर, 2 से ज्यादा होगा तो आप रॉन्ग हो जाएंगे वहां पे, कभी कभी, नॉट ऑलवेज। तो उन गलतियों को हमें बचाना है। तो ए एक्सनॉर ए में सेम वैल्यू, सो 0 एक्सनॉर 0, आपको पता है इक्वलिटी डिटेक्टर होता है, 0 0 का एक्सनॉर क्या होगा? क्या होगा? 1 होगा। और 1 एक्सनॉर 1 का क्या होगा? 1 होगा। मतलब दोनों ही केस में 1 मिलेगा। सो यहाँ 1 है। यहां भी आप देखेंगे ये 2 अल्फाबेट है, ये न्यूमेरिक है। यहां भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा फॉर द 2 इनपुट। अगर टोटल 3 है तो 3 में से 2 अल्फाबेट है, सेम की बात कर रहे हैं, सो थर्ड आपका न्यूमेरिक होगा। सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, ए एक्स नॉर ए बार, तो यहां भी ये क्लियर है, आंसर न्यूमेरिकल आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो अगर ये 0 है तो ये 1 होगा। 0 एक्स नॉर 1 आपको पता है क्या होता है? इक्वलिटी डिटेक्टर है, डिफरेंट वैल्यू 0, और अगर 1 होगा तो भी 0। तो अगर ए एक्स नॉर ए बार है तो 0 मिलेगा। सेम अगर हम बात करें ए एक्स और एक्स नॉर 0 के साथ क्या होगा, और अगर हम बात करें ए एक्स नॉर 1 क्या होगा, तो यहाँ 1 अल्फाबेट है, न्यूमेरिक है, अल्फाबेट न्यूमेरिक, तो रिजल्ट आपको अल्फाबेट मिलेगा। ये तो हमें क्लियर है ना। ए को अगर हम 0 के साथ करते हैं, अगर यहाँ याद नहीं आता तो बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूले से भी आप निकाल सकते थे, ए डॉट 0 प्लस ए बार डॉट 0 बार, तो ये तो आपका 0 हो गया। ए बार 0 का बार 1, तो क्या मिलेगा? ए बार आपको मिल जाएगा। तो व्हाट विल बी द आंसर हियर? ए बार। आप यहां से भी निकाल सकते थे, अभी एक प्रॉपर्टी में आपको बताने वाला हूं। ए एक्स नॉर 1 क्या हो जाएगा? यहाँ 1 हो जाएगा, और ये 1 का बार ये 0 हो गया, ये आपको मिल जाएगा ए। तो यहां आपको क्या मिल जाएगा? दिस इज नथिंग बट ए। तो अगर हम 1 के साथ एक्स नॉर करते हैं तो सेम वैल्यू मिलती है, 0 के साथ एक्स नॉर करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सॉरी 0 के साथ एक्सनॉर करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है ना। अब अगर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली थी इसे एक्सऑर से सॉल्व करना है, बट उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें और आना चाहिए। चलिए यहां अगर मैं सेकंड एक एग्जांपल लेता हूं, इफ ए एक्स नॉर बी अगर हम लेते हैं, यहां पे एक्स नॉर बी इज इक्वल टू सी, इफ
ए एक्स नॉर बी इज इक्वल टू सी। तो यहां भी सेम चीज होगा, ए एक्स नॉर सी को आप बी लिख सकते हैं, बी एक्स नॉर सी को आप ए लिख सकते हैं। किसी भी दो वैल्यू का एक्स नॉर अगर थर्ड वैल्यू है तो उनमें किसी भी टू वैल्यू का एक्स नॉर वो थर्ड वैल्यू हो जाएगी। तो किसी को भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, आप यहाँ ऊपर वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं ए एक्स नॉर 1 करूं तो ए मिलना चाहिए, देखिए मिल रहा है। ए एक्स नॉर 0 करूं तो आपको ए बार मिलना चाहिए, देखिए मिल रहा है। क्लियर है? गेटिंग? तो वेरीफाइड हो गया। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये हम आगे यूज भी करेंगे जब मैं आपको सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ाऊंगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला आप इसे रिप्लेस कर दीजिए, किससे? किससे? एक्स और से। तो एक्स नॉर को एक्स और में कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है ना। इसको पढ़ने के लिए एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, फिर हम यहां बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल ए एक्स नॉर बी को हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ए एक्स और बी होल बार। क्लियर है? पहला तरीका। दूसरा, इस ए एक्स नॉर बी को आप ए बार एक्स नॉर बी बार भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू आपकी किसके बराबर होगी? ए एक्स नॉर बी के ही बराबर होगी। तो ये दोनों सेम होता है। इसका मतलब आप टेबल से देख सकते हैं, 0 को 1, 0 को 1, अगर इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट करें, मींस दो बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर से आपको सेम रिजल्ट मिलता है। यहां देखेंगे 0 को 1, 1 को 0, तो ये मिलेगा, और यहां 1 को 0, 0 को 1 करेंगे तो ये मिलेगा। यहां 0 को 1, यहां 0 को 1 करेंगे तो ये मिल जाएगा, और यहां आप 1 को 0, 1 को 0 करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो उस केस में आउटपुट विल नॉट चेंज। इसका मतलब आप अगर दोनों इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सो आउटपुट विल नॉट चेंज। सो यहां आप इस चीज को डायग्राम ड्रॉ करके भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ये इन्वर्टेड है, और अगर हम यहाँ एक्स नॉर लेते हैं, ठीक है, इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो फिर से मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? ए एक्स नॉर बी ही मिलेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल, क्लियर। अब अगर हम यहां बात करते हैं किसी एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर ए बार एक्स नॉर बी आपको निकालना है तो क्या होगा? किसी एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करिए, अगर आप इस 0 को 1 करते हैं तो ये मिलेगा, इस 0 को 1 करते हैं तो आप ये मिलेगा, मतलब रिजल्ट आपका चेंज हो गया। यहां 0 को 1 करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा, और इस 1 को 0 करेंगे तो ये मिल जाएगा, मतलब 0 से रिजल्ट 1 पे शिफ्ट हो गया। इसका मतलब आपका रिजल्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं? ए एक्स नॉर बी कॉम्प्लीमेंट। और आपको पता है ए एक्स नॉर बी क्या होता है? दिस इज नथिंग बट ए एक्स और बी। सो अगर किसी भी एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सो आप कॉम्प्लीमेंट को पूरे ऊपर पे लगा सकते हैं। क्लियर है? एंड पूरे ऊपर का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यहां एक्स और में चेंज हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब अब मैं इससे आपको डायरेक्टली ये याद कराता हूं। तो अगर कोई एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो एक एक्स नॉर को एक्स और में कन्वर्ट कर दीजिए। क्लियर माय पॉइंट? ठीक है, तो इस एक्स नॉर को एक्स और में कन्वर्ट करना है, अगर आपको इस एक्स नॉर को एक्स और में कन्वर्ट करना है, तो दो चीज है, या तो पूरे के ऊपर बार लगा दीजिए या किसी एक के ऊपर बार लगा दीजिए। मैं कुछ एग्जांपल लूंगा अभी, ठीक है। अगर आप यहां फिर से बार लगाते तो ये वापस ये फिर से बार लगता और ये कन्वर्ट हो जाता, ये कन्वर्ट हो जाता। क्लियर? तो ये आपको पिक्चर क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि ओनली अगर एक्स नॉर है तो एक्स नॉर का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर दो इनपुट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो दो बार कॉम्प्लीमेंट होता, एक बार इसका कॉम्प्लीमेंट और फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो दो बार कॉम्प्लीमेंट होगा तो आपको फिर से एक्स नॉर मिल जाएगा। किसी एक इनपुट को अगर कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आप पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं, या किसी एक गेट को एक्स नॉर से एक्स और में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज बहुत कम बच्चों को पता होती है। क्लियर है? टू इनपुट के लिए तो कुछ कुछ बच्चे जानते हैं, बट क्या मोर देन टू इनपुट में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चलिए इनको मैं अभी सॉल्व करता हूं फॉर द टू इनपुट हमारे इस कॉन्सेप्ट से। अगर आप ए एक्स नॉर ए करते हैं, ठीक है, सो आप इसे क्या लिख सकते थे? ए एक्स और ए का कॉम्प्लीमेंट।
लिख सकते थे। और आप चाहे तो किसी एक इनपुट को भी कॉम्प्लीमेंट, आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे, ए बार एक्स और ए, बोथ आर सेम। तो टोटल कॉम्प्लीमेंट को आप किसी एक इनपुट के कॉम्प्लीमेंट में भी लगा सकते हैं। और आपको पता है ए एक्स नॉर, दिस इज सॉरी ए एक्स और ए बार, या फिर ए एक्स और ए, सेम वैल्यू एक्स और, ये इक्वलिटी डिटेक्टर तो नहीं होता, मतलब 0 और 0 का बार क्या मिल जाएगा 1, या फिर ए एक्स और ए बार आपको पता है क्या होता है 1। तो यहाँ जो आंसर मिल जाएगा दैट इज 1, देखिए सेम है। नाउ द सेकंड, नाउ अगर हम सेकंड की बात करें, ए एक्स नॉर ए बार को आप ऐसा भी लिख सकते थे, ए एक्स नॉर ए का होल बार, एक बार को आप पूरे के बार में लगा सकते थे, या फिर इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, ए एक्स और ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसे हटाने के लिए आप इसको क्या बना देंगे, एक्स और बना देंगे, क्या बना देंगे, एक्स और। क्लियर है? तो क्लियर माय पॉइंट। अगर आपको एक कॉम्प्लीमेंट हटाना है तो एक किसी भी एक एक्स नॉर को एक्स और या एक्स और को एक्स नॉर, तो गेट को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और एक किसी सिंगल इनपुट के ऊपर है तो आप कॉम्प्लीमेंट पूरे इनपुट में भी लगा सकते थे, आपकी चॉइस थी, तो मैंने दोनों कर दिया। अब आपको पता है ए एक्स और ए क्या होता है, सेम वैल्यू एक्स और क्या होता है 0। तो मैं चाहता हूं आप ये याद रखें, ये याद रखें, तो एक्स और आप याद रखें, चार जो हमारी कंडीशन थी, ए एक्स और ए बार, ए एक्स और ए एक्स और 0 और ए एक्स और 1, आप ये बेसिक फंडामेंटल याद रखें, ठीक है। याद नहीं रखते हैं तो ये तो 5 सेकंड पे निकल भी जाएगा बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूले से। अब हम थर्ड को चेक करते हैं, ए एक्स नॉर 0 को आप क्या लिख सकते हैं, ए एक्स और 0 का बार, ऐसा लिख सकते थे। या फिर इसे और इजी तरीके में कोई एक्सपर्ट स्टूडेंट होता सो क्या करता, इसे एक्सऑर में चेंज करना है तो एक 0 को कॉम्प्लीमेंट कर दो, इस एक को कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो दूसरा बच्चा क्या करता, इस चीज को आप क्या लिख सकते थे, इस चीज को आप ठीक है ऐसे ही रहने देते हैं, इसे हम यहां से डायरेक्टली लिख लेते हैं, इसको मैंने गेट को रिप्लेस कर दिया एक्स नॉर से एक्स और, तो 0 को मैं 1 कर देता हूं। कोई बच्चा इसे ऐसा लिख लेता, कोई बच्चा इसे ऐसा भी लिख सकता था, इसे एक्सऑर में कन्वर्ट करना है तो इस ए को ए बार कर देता हूं, तो ये ए बार एक्स और 0 ये भी हो सकता था, आंसर सभी का सेम मिलेगा। ए एक्स और 0, किसी वैल्यू को 0 के साथ अगर एक्सऑर करना है तो आप देख सकते हैं, अगर ये 0 है, 0 एक्स और 0 आपका 0 होता है, और 1 एक्स और 0 1 होता है, मतलब ए एक्स और 0 इज ए। और ए क्यों होगा, एक अल्फाबेट है, एक न्यूमेरिक है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, ए, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू 0 के साथ एक्स और सेम वैल्यू रिपीट करती है, आपको पता होना चाहिए, भूल गए मान लेते हैं तो आप अपने स्टैंडर्ड फार्मूले से निकाल लीजिए, ए डॉट 0 का बार प्लस ए बार डॉट 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा, 0 बार इस 1, तो आंसर इज ए। क्लियर है? तो यहां का आंसर ए मिला, ए का बार, तो आंसर विल बी ए बार, देखिए सही है। बट इससे नहीं निकालना था, आप यहां से निकाल लेते, ए एक्स और 1 आपको पता है क्या होता है, सेम वैल्यू ए, और ए बार एक्स नॉर एक्स सॉरी एक्स और 0, ये आपका क्या होगा, अगेन सेम वैल्यू ए। बट आपके लिए तीनों में कौन आसान था, ये वाला आसान था। क्लियर है? तो चलिए आप यहां से भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है मुझे, बट 3 इनपुट में आपको इशू हो जाएगा, इसीलिए आप मुझे फॉलो कीजिए, एक्स और में कन्वर्ट कर दीजिए। नाउ यहां से आप क्या लिख सकते हैं, ए एक्स नॉर 1, तो ए एक्स नॉर 1 को अब मैं देखिए डायरेक्टली क्या लिखता, ए इस एक्स नॉर को मैं एक्स और लिख रहा हूं तो ये 0 हो जाएगा, तो ए एक्स और 0 क्या होता है, आप यहां से निकाल सकते हैं, ए इंटू 0 बार ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है, दिस इज नथिंग बट ए। तो दूसरा बच्चा क्या करता, इस ए को बार करता, ए बार एक्स और 1, तो ये आंसर भी आपको ए ही मिलेगा। तीसरा बच्चा क्या करता, इसे ए एक्स और 0 और उसका बार करता, सॉरी ए एक्स और 1 और उसका बार करता, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कितने एक्सपर्ट हैं। तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या है, अगर एक एक्स नॉर गेट को रिप्लेस करना है, ठीक है, सो एक किसी इनपुट को आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर पूरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। तो दिस टू इनपुट शुड बी वेरी क्लियर। आई होप कि ये क्लियर है सभी को। नाउ सो एक्सऑर और एक्सनॉर में एक आपका इक्वलिटी डिटेक्टर होगा, एक अनइक्वलिटी डिटेक्टर होगा, क्लियर है। और ये जो कुछ हमने प्रॉपर्टीज देखी है, दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू।
ओके, ये बहुत क्लियर आपको होना चाहिए। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ 3 इनपुट गेट की, इसकी बात करते हैं हम। अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ बात करते हैं 3 इनपुट एक्स नॉर गेट। ओके नाउ, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 इनपुट एक्स नॉर गेट। कितना इनपुट लिया मैंने? 3 इनपुट। तो सबसे पहली चीज आप इसे लिखेंगे क्या? व्हाट विल बी द फंक्शन ए एक्स और बी एक्स और सी का होल बार। आप ऐसा लिखेंगे, क्योंकि अगर इसे रिप्रेजेंट करते हैं 3 इनपुट लाइक दिस, so this will be the representation. This is A, this is B, this is C. क्लियर है? सो यहाँ जो F मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा ए एक्स और बी एक्स और सी का होल बार। अगर आप यहां देखेंगे, ये जस्ट इसके पहले ये आपको मिलेगा ए एक्स और बी एक्स और सी और इसका कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट 3 इनपुट एक्स नॉर को गेट को लिखते हैं ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी। क्लियर है? ये रिप्रेजेंटेशन यहां गलत है। ठीक है, अगर आपको सीधा सीधा ये फंक्शन दे दिया जाए, ये फंक्शन सही है, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर ये डायग्राम है, इस डायग्राम को आप ये लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। इस डायग्राम को आप ये नहीं लिख सकते। आप यहां f इज इक्वल टू ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी नहीं लिख सकते, ये लिखना गलत है। कोई फंक्शन को आप ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी लिख सकते हैं, बट ये डायग्राम उसका नहीं होगा। ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी का जो डायग्राम होगा। ठीक है, अब एक छोटा सा मैं और एग्जांपल लेता हूं। अगर हमारे पास यहाँ एक एक्स और गेट है लाइक दिस, दिस इज ए, दिस इज बी। क्लियर? और यहां मैं एक और ले लेता हूं लाइक दिस, दिस इज सी, दिस इज सी। तो यहां हमें क्या मिलेगा? ए एक्स और बी। क्लियर है? और यहां हमें क्या मिलेगा? ए एक्स और बी एक्स और सी। क्लियर है? नाउ एक और डायग्राम लेता हूं, चलिए मैं। यहां हमने एक्स नॉर ले लिया और इस आउटपुट को हम फिर से एक एक्स नॉर गेट से पास कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? इफ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो दिस विल बी नथिंग बट, आप हमेशा ऐसा लिखिए, आप चाहे तो इसे आप ऐसा लिख सकते थे। क्लियर है? व्हाट विल बी द फाइनल आउटपुट? फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा आप देखेंगे, ए एक्स और बी का होल बार एक्स और सी का होल बार। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते थे इसे, ए एक्स नॉर बी और वो सी के साथ एक्स और है, एक्स और सी का होल बार, लाइक दिस। क्लियर? और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला, ये जो आपका, आप या ऐसा भी लिख सकते थे, इस पूरे फंक्शंस को आप z मान लीजिए, तो z एक्स नॉर सी और z क्या है? ए एक्स नॉर बी। तो यहां जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा? ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी। दिस इज ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी, बट दिस इज नॉट ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी, दिस इज ए एक्स और बी एक्स और सी होल कॉम्प्लीमेंट। दोनों में डिफरेंस है। दिस टू आर नॉट सेम, दोनों सेम नहीं है। क्लियर है? तो ए एक्स नॉट बी एक्स नॉट सी फंक्शन आपको मिल सकता है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं यहां और इलाबोरेट करता हूं इसे। क्लियर? यहां हम बहुत बार गलती करते हैं, और आप नहीं, बहुत सारे यहां टीचर भी ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टीचर भी ट्रैप हो जाते हैं, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे भी गलती की गई है, बट आपको ट्रैप नहीं होना है। अब देखिए, इस फंक्शन को मैं लेता हूं। क्लियर है? नाउ आपने क्या लिखा था? ए एक्स नॉर बी एक्स और सी का होल कॉम्प्लीमेंट। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि अगर पूरे में बार है तो किसी एक में बार लगा सकते हैं, ये 2 इनपुट हो, 3 इनपुट हो, 4 इनपुट हो।
यहां XOR हो, XNOR हो, मिक्स हो, कुछ भी हो चलेगा, कुछ भी हो चलेगा। तो यहां पे अगर आप देखते हैं इस पूरे बार को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, A XNOR B XOR, इस C को क्या मैं बार, तो पूरे बार को मैंने किसी एक के बार पे लाके रख दिया। क्लियर? किसी के भी, आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे, A बार XNOR B XOR C, आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, A XNOR B बार XOR C। तो अगर पूरे पे बार है तो किसी पर्टिकुलर एक के ऊपर बार कर सकते हैं। क्लियर है? 100% दिस इज ट्रू। क्लियर? नाउ सेकंड, अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज और बोली थी, अगर एक XNOR को XOR में रिप्लेस करना है या XOR को XNOR में रिप्लेस करना है तो आप किसी एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए या पूरे का कॉम्प्लीमेंट, दोनों का मतलब तो एक ही है। तो या तो आप इस पूरे को हटा दीजिए, इसे अगर आप XOR बनाते हैं तो ये हट जाएगा यहां से, अगर आप इसको XOR बनाते हैं तो इस कॉम्प्लीमेंट को हटा दीजिए, इसको बनाते हैं तो इसे हटा दीजिए, इसको बनाते हैं तो इसको, किसी भी, तब तो एक ही चीज है। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते थे, इस चीज को मैं लिख सकता था A XOR, इसको मैंने चेंज किया तो किसी भी एक इनपुट के कॉम्प्लीमेंट को वापस या किसी दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, एक ही मतलब है, या तो आप इसे कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए या इसको कर दीजिए या इसको कर दीजिए, तीनों में किसी को भी। तो मैं चाहता हूं इस B बार को B बना देते हैं, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है ऐसा। तो आंसर हमें क्या मिल गया, A XOR B XOR C, बट आपका आंसर क्या था, A XNOR B XNOR C। ये भी मिलेगा, कैसे मिलेगा, अगर इस XOR को XNOR करते हैं तो अगर आप इसे XNOR करते तो ये कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, तो आप इस आंसर को A XNOR B XNOR C भी लिख सकते हैं, और ये दोनों सेम होता है, ये दोनों सेम होता है। मतलब A XOR B XOR C का मतलब क्या होता है, A XNOR B XNOR C का होल कॉम्प्लीमेंट। और अगर आप इसे A XNOR B XNOR C लिख देते तो आप गलत हो जाते, आप गलत हो जाते। तो अगर आपको A XNOR B XNOR C चाहिए तो उसका एक रिप्रेजेंटेशन तो ये हो सकता है, या फिर आपको इन तीनों में किसी एक को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तीनों में किसी एक को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्लियर माय पॉइंट? सो ये दोनों सेम होते हैं। क्लियर? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, A XOR B XOR C is equal to A XNOR B XNOR C. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लीजिए यहाँ पे और एक 6 स्टार मेरी तरफ से। क्लियर? तो A XOR B XOR C इज इक्वल टू A XNOR B XNOR C, दोनों बराबर होते हैं। अगर हम 2 इनपुट की बात करें तो 2 इनपुट में क्या होगा, अगर XNOR चाहिए यहाँ पे तो किसी एक को बार करना पड़ेगा या पूरे को बार करना पड़ेगा, आप ये लिख सकते थे, या फिर आप किसी एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट लगा सकते थे लाइक दिस। इन तीनों में कोई भी एक चॉइस आप ले सकते थे। क्लियर? और इसी अगर आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर देते तो फिर से यहां XOR आ जाता। क्लियर? दिस इज वेरी वेरी, नाउ यू कैन प्ले विथ एनी नंबर ऑफ इनपुट। अब आप कितने भी नंबर ऑफ इनपुट के साथ खेल सकते हैं। 2 कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर टू यू। गेटिंग? एक गेट को अगर रिप्लेस करना है, एक गेट को, तो किसी एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, और किसी एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करना पूरे के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ठीक है? अगर आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे किसी भी चीज को तो रिटर्न सेम वैल्यू मिल जाएगी। या इस गेट को अगर मैंने एक बार चेंज किया और ए को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, इस गेट को चेंज करेंगे तो फिर से को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए बन जाएगा। इसका मतलब अगर यहां पे इवन नंबर ऑफ एक्स और गेट है तो इवन नंबर ऑफ एक्स और गेट को आप इजिली रिप्लेस कर सकते हैं एक्स नॉर गेट से, सेम होगा फंक्शन। क्लियर है? सो नाउ व्हाट आई कैन से हियर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं लिखता हूं ए एक्स और बी एक्स और सी एक्स और डी, ए बी सी डी 4 इनपुट, चलिए मैं 5 ले लेता हूं। तो 5 इनपुट है बट एक्सऑर गेट 1 2 3 4 है, तो 4 एक्सऑर गेट को आप सीधा सीधा एक्स नॉर से रिप्लेस कर सकते हैं। इसे एक्स नॉर बनाएंगे तो 1 कॉम्प्लीमेंट, इसको बनाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, इसको करेंगे तो फिर से कॉम्प्लीमेंट, और इसको करेंगे तो फिर से कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा।
इसका मतलब अगर यहाँ पे इवन नंबर आप XOR गेट है तो आप सीधा सीधा A XNOR B XNOR C XNOR D XNOR E लिख सकते हैं। क्लियर? सो अगर 2 नंबर आप XOR है, XNOR के बराबर होगा, 4 है बराबर होगा, 6 है बराबर होगा, 8 है बराबर होगा। बट 1 3 5 7 पे क्या होगा? अब आप खुद ही निकाल सकते हैं, आपको ये याद नहीं रखना है कि सर इवन के लिए ये होगा, ऑड के लिए ये होगा, कुछ याद नहीं रखना है। और मैंने बोला जब जब XNOR आता है आप हमेशा सॉल्व XOR से कीजिए, फाइनल आंसर को कन्वर्ट कर दीजिए जिस फॉर्म पे आपसे पूछा गया है। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आप याद रखेंगे, ठीक है? ये होता है A XOR B XOR C का होल कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? A XOR B XOR C का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सेम क्वेश्चन में एक बार फिर से लेता हूं, हमें ये गिवन था, तो इस चीज को आप A B C अगर गिवन है तो कभी भी XNOR के टर्म पे नहीं लिखेंगे। इस चीज को आप क्या लिखेंगे? दिस इज, यहां पे आपको क्या मिलता? A XOR B XOR C, और यहां आपको ये फंक्शन क्या मिल जाएगा? A XOR B XOR C का होल बार। अब आपको XNOR के फॉर्म पे लिखना था, तो आप इसे क्या लिखते हैं XNOR के फॉर्म पे? ये होल कॉम्प्लीमेंट है तो किसी एक के ऊपर लगा दीजिए। सो आप इसे ऐसा कर सकते थे, A बार XOR B XOR C। आप ये भी लिख सकते थे, किसी भी एक को कॉम्प्लीमेंट कर सकते थे, बट मैं XNOR के फॉर्म पे चाहता हूं, तो आप इसे XNOR बनाएंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा। तो आप इस चीज को क्या लिख सकते थे? A XNOR B XOR C। किसी को भी एक, अगर आप इसको नहीं करते इसको भी कर सकते, तो बोथ आर सेम। आप चाहे तो इसे ऐसा भी लिख सकते थे, A XOR B XOR C। किसी एक XOR को XNOR में रिप्लेस करने से बार आ जाएगा ऊपर, और ऊपर बार किसी एक इनपुट पे बार सेम होता है। इतना क्लियर है ना? अब अगर आप चाहते हैं कि सर इसे फिर से XNOR बनाना है, बना दीजिए। तो यहां अगर आप इसे XNOR बनाते हैं A XNOR B XNOR C, तो कोई भी एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा या पूरे को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और आपको पता है A XOR B XOR C क्या होता है? A XNOR B XNOR C होता है, बट यहाँ कॉम्प्लीमेंट है तो ये भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस चीज को क्या लिखा जाता है? बहुत सारे बच्चे इसे A XNOR B XNOR C लिखते हैं, वो गलत है। ये यहां पे क्या होगा? A XOR B XNOR C या फिर A XNOR B XOR C, कोई भी एक XOR और एक XNOR। बट मैं हमेशा रिकमेंडेड करता हूं आप इसको ऐसा लिखिए, A XOR B XOR C का होल बार। क्लियर है? तो कभी कभी 3 इनपुट में हम ट्रैप हो जाते हैं विथ XNOR। ये गलती आपको नहीं करनी थी, ठीक है? ये गलती आपको नहीं करनी थी। क्लियर है? तो दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये कॉन्सेप्ट आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? अब मैं बात करता हूं कि सर अगर 3 इनपुट 5 इनपुट XNOR है तो क्या होगा? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, चलिए। सो अगर हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सपोज A XNOR B XNOR C है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? ऑलरेडी मैंने अभी पढ़ा दिया है। सो इस एक XNOR को अगर आप रिप्लेस करते हैं A XOR B, तो एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा या पूरे को कॉम्प्लीमेंट, आप ऐसा लिख सकते थे। या फिर आप अगर फिर से इसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मींस A XOR B XOR C। क्लियर है? 2 और 4 पे क्या होता है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होते हैं, बट 3 5 7 पे क्या होते हैं? सेम होते हैं। सॉरी, मैंने तो 2 ही ले लिया ना यार यहाँ पे, ठीक है? तो चलिए, ये तो आपको क्लियर है, ये दोनों सेम है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं 3 के लिए। अगर हम यहाँ 3 लेते हैं, A XNOR B XNOR C XNOR D, या फिर आप XOR भी ले सकते थे, 1 2 3 गेट है, तो क्या हो जाएगा? इसे रिप्लेस करेंगे बार, इसे रिप्लेस करेंगे वापस सेम, इसे रिप्लेस करेंगे बार, तो ये क्या हो जाएगा? A XOR B XOR C XOR D का होल बार। क्लियर है? तो अगर यहाँ 3 गेट्स हैं, XOR हो या XNOR हो, तो कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। 4 है तो सेम होगा, 2 है तो सेम होगा,
7 है तो कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ऑड नंबर ऑफ गेट्स हैं तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं और इवन नंबर ऑफ गेट हैं तो सेम होते हैं। ठीक है, अगर इसकी जगह हम ऐसा लेते ए एक्स और बी एक्स और सी एक्स और डी, तो ये किसके बराबर होता? इसे अगर एक्स नॉर बनाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट, फिर कॉम्प्लीमेंट कैंसल, फिर कॉम्प्लीमेंट, तो क्या मिलेगा? ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी एक्स नॉर डी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको इवन पैरिटी जनरेटर और ऑड पैरिटी जनरेटर पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? इवन पैरिटी जनरेटर, इवन पैरिटी जनरेटर। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इवन पैरिटी जनरेटर मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो इवन पैरिटी जनरेटर हमारा क्या होता है? x8 xr x4 xr x2 xr x1, चारों का xr होता था। तो क्या आप इसे xnor के फॉर्म पे लिख सकते हैं? 1 2 3, इसके कारण कॉम्प्लीमेंट, इसके कारण फिर कॉम्प्लीमेंट, इसके कारण फिर कॉम्प्लीमेंट, तो आपको रिजल्ट में कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। आप इस चीज को ऐसा लिख सकते थे x8 xnor x4 xnor x2 xnor x1 का होल बार। बट मैंने थोड़ी देर पहले बोला हम प्रीफर करते हैं एक्स और गेट। ठीक है, इसलिए हम ये वाले फॉर्म को प्रीफर करते हैं फॉर इवन पैरिटी जनरेटर। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ऑड पैरिटी जनरेटर, ऑड पैरिटी जनरेटर, ऑड पैरिटी जनरेटर, ये आपका क्या होता है? हम इसे पीओ ले लेते हैं। ये होता था x8 x और x4 x और x2 x और x1 का होल बार। मैंने आपको ये लिखना पढ़ाया था। अब इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं? ये इसे हटाएंगे एक्स नॉट तो हट जाएगा, इसे हटाएंगे तो फिर से बाहर आएगा, इसे हटाएंगे तो हट जाएगा। तो दिस रिजल्ट विल बी नथिंग बट x8 x नॉर x4 x नॉर x2 x नॉर x1। इसीलिए बहुत सारे बच्चे ये बोल देते हैं इवन पैरिटी जनरेटर में चारों को एक्स नॉर करेंगे और ऑड पैरिटी जनरेटर में चारों को एक्स नॉर करेंगे। ठीक है, बट ये 4 के लिए था। अगर 5 बिट के लिए इवन पैरिटी जनरेटर आप बनाते और ऑड पैरिटी जनरेटर बनाते और ये बोलते कि हम पांचों को एक्सऑर करेंगे और यहां पांचों को एक्सनॉर करेंगे, गलत हो जाता है क्योंकि दोनों तो सेम होता है। 5 इनपुट के लिए क्या हो जाएगा? सॉरी 4 इनपुट, 4 इनपुट की अगर यहां हम बात कर रहे थे, अगर हम 5 इनपुट लेते तो वहां पे जो एक्सऑर गेट होते वो 4 हो जाते। और आपको पता है इवन नंबर ऑफ एक्सऑर गेट किसके बराबर होगा? इवन नंबर ऑफ एक्सनॉर गेट के बराबर होगा। तो जो बच्चे ऐसा पढ़ते हैं कि हम इवन पैरिटी में सबको एक्सऑर करेंगे, ऑड पैरिटी में सबको एक्सनॉर करेंगे, ये बोलना गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 इनपुट के लिए करेक्ट है। इसीलिए मैंने बोला आप ये मत याद रखिए, आप ये याद, यहाँ ये याद रखेंगे और यहाँ ये याद रखेंगे। क्लियर माई पॉइंट? क्लियर माई पॉइंट? नाउ आई विल कम ऑन द इवन पैरिटी चेकर एंड ऑड पैरिटी चेकर। तो इसका फंक्शन क्या होगा? अगर हम बात करते हैं इवन पैरिटी चेकर, ठीक है, तो इवन पैरिटी चेकर में हम क्या करते हैं? पांचों का एक्सऑर करते हैं। तो अगर मैं इसे सी नाम दे देता हूं फॉर द इवन पैरिटी चेकर, क्या होता है? क्या होता है आपका? x8 x और x4 x और x2 x और x1 x और p1, ये पांचों का, इन पांचों का 1 2 3 4 5, पांचों में आप नंबर ऑफ 1 काउंट करते हो। नंबर ऑफ 1 काउंट करने का तरीका मैंने थोड़ी देर पहले बोला, एक्स नॉर से नहीं किया जाता, सिर्फ किससे किया जाता है? एक्स और से किया जाता है। क्योंकि एक्स और ये नहीं देखता कि इवन नंबर ऑफ 1 आपका नंबर ऑफ इनपुट इवन है कि ऑड है। कितने भी इनपुट के लिए वो हमेशा सेम रिजल्ट देता है। बट अगर एक्सनॉर की बात करेंगे तो ये इवन नंबर ऑफ इनपुट के लिए अलग रिजल्ट दे देगा और ऑड नंबर ऑफ इनपुट के लिए अलग देगा। इसीलिए हम हमेशा एक्सऑर की ही बात करते हैं जब भी नंबर ऑफ 1 हमें चेक करना है कितने हैं। इसीलिए
हम XOR से स्टार्ट करते हैं। अब एग्जामिनर हमें चाहे तो XNOR में पूछ सकता था, उसकी इच्छा है, बट हम स्टार्ट कहां से करेंगे? XOR से। तो हमने इन पांचों में XOR किया और ये चेक किया नंबर ऑफ 1 यहाँ इवन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ नंबर ऑफ 1 इवन मिलता है इसका मतलब एरर नहीं है, और अगर यहाँ नंबर ऑफ 1 ऑड मिलता है इसका मतलब एरर है। ये आपका क्या होता है? इवन पैरिटी चेकर। सिमिलरली अगर हमें ऑड पैरिटी चेकर देखना है तो क्या होगा? ये मेरा क्वेश्चन है, ऑड पैरिटी चेकर। तो ऑड पैरिटी चेकर में हम क्या करते थे? सबसे पहले तो आपको जनरेट करना क्लियर हो, आप क्या करते थे? x8 x4 x2 x1 पे नंबर ऑफ 1 चेक करते थे, ऑड है या नहीं है। अगर ऑड है तो रिजल्ट आपका 0 होगा, और इवन है तो रिजल्ट आपका 1 होगा। तो अगर यहां नंबर ऑफ 1 ऑड है सो ये 0 आता, इसका मतलब इसको मिला के टोटल नंबर ऑफ 1 हमेशा आपको ऑड मिलते। और अगर इन चारों में नंबर ऑफ 1 इवन है तो ये 1 आता, इसका मतलब इन पांचों को अगर हम मिलाएं तो नंबर ऑफ 1 क्या होता है? ऑड होता है। अगर हम इन पांचों को मिलाएं तो नंबर ऑफ 1 ऑड होता है, इसका मतलब नो एरर। और अगर हम इन पांचों को मिलाएं और नंबर ऑफ 1 अगर इवन मिलता है इसका मतलब एरर। इसलिए मैंने आपको यहां पे बोला था ऑड पैरिटी चेकर CO अगर आप नाम देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आप x8 x4 x2 x1 और PO इन पांचों का XOR अगर करते हैं और अगर यहां नंबर ऑफ 1 ऑड होता है, नंबर ऑफ 1 ऑड होता है इसका मतलब नो एरर। बट XOR गेट तो इवन नंबर ऑफ 1 बताता है, इसलिए मैंने बोला था अगर आप इन पांचों को XOR कर देते हैं और अगर यहां ऑड नंबर ऑफ 1 है तो ये 0 मिलेगा। अगर यहां ऑड नंबर ऑफ 1 है तो ये 1 मिलेगा, और अगर यहां इवन नंबर ऑफ 1 है तो ये 0 मिलेगा। इसका मतलब अगर ये 0 आता है तो एरर होगा और 1 आता है तो नो एरर होगा। क्लियर? बट अगर आपको ये चाहिए था कि मुझे 1 का मतलब एरर हो और 0 का मतलब नो एरर हो, सो मैंने आपको पढ़ाया था, हम यहां क्या लगा देंगे? बार। मैंने आपको ये पढ़ाया था। नाउ मैं चाहता हूं इसे XNOR के फॉर्म पे लिखना, जैसे कि आपने यहां लिखा था। तो यहां क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4। यहां पे कितने गेट हैं? 4 गेट हैं। कितने गेट हैं? 4 गेट है। सो अगर आप इसे रिप्लेस करेंगे और इसे रिप्लेस करेंगे, दो को रिप्लेस करेंगे नो चेंज, इन दो को रिप्लेस करेंगे तो नो चेंज। तो इसका आंसर अगर आप एक्स नॉर के फॉर्म पे लिखना चाहते हैं तो x8 x-nor, x4 x-nor, x2 x-nor, x0 x-nor PO। ये नहीं होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे बच्चे यहां पे ट्रैप हो जाएंगे क्योंकि ये आपका इस XNOR के बराबर है। तो यहां पे अगर बार लगा है तो यहां पे भी बार आएगा। अब या 1 है मतलब एरर, 0 है मतलब नो एरर। जनरली हम यही मान के चलते हैं, 1 है मतलब एरर है, 0 है मतलब नो एरर। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर है, ठीक है? अगर आप इससे याद रखते हैं तो इवन और ऑड में जस्ट कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस है। अगर आप XOR से याद रखते हैं तो XOR में जस्ट कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस है। बट अगर आप XNOR से याद रखना चाहते हैं ऑड को, तो अगर आप ऑड को XNOR से याद करना चाहते हैं तो यहां पे तो विदाउट बार है, बट यहां पे विथ बार है। आप क्या तो इस चीज को भी लिख सकते थे XNOR के फॉर्म पे। अगर आप CE को XNOR के फॉर्म पे लिखना चाहते तो इसे रिप्लेस करेंगे और इसे रिप्लेस करेंगे तो नो चेंज, इसको और इसको, तो दो गेट को अगर चेंज करते हैं XOR को XNOR या XNOR को XOR, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो इसको करेंगे तो बार आएगा, इसको करेंगे तो बार कैंसल, इसको करेंगे तो बार, इसको करेंगे तो बार कैंसल। मतलब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? x8 XNOR, x4 XNOR, x2 XNOR, x1 XNOR PE1। बट बहुत सारे बच्चे ये वाले फंक्शन को क्या बोल देते हैं? दिस इज ऑड पैरिटी चेकर, गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला आप हमेशा इससे याद रखिए और आप इससे याद रखिए।
अगर एग्जामिनर एक्सनॉर में कन्वर्ट करने के लिए देता है या एक्सनॉर के फॉर्म पे पूछता है तो ही आप कन्वर्ट करके आंसर को आप उनके फॉर्म पे ला सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, चलिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। क्लियर है दिस थिंग? आप चाहे तो ट्रुथ टेबल से इस चीज को चेक कर सकते हैं, यू विल गेट ए सेम आंसर। ठीक है, तो यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना था, जिस फंक्शन को अभी मैंने यहां से रिमूव किया है, अगर 3 इनपुट XOR गेट और 3 इनपुट XNOR गेट की मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपको कोई 3 इनपुट XOR बोलता है, XOR एंड कोई 3 इनपुट XNOR बोलता है, इसका मतलब क्या होगा? 3 इनपुट XOR का मतलब A XOR B XOR C और 3 इनपुट XNOR का मतलब A XOR B XOR C का बार होता है। और ये वैल्यू आपके किसके बराबर होती है? A XOR B XNOR C, एक XOR एक XNOR, या फिर A XNOR B XOR C के बराबर होती है। या फिर अगर आप XNOR के फॉर्म पे लिखें तो ये A XNOR B XNOR C के होल बार के बराबर होगी, A XNOR B XNOR C नहीं होगा। हाँ, ये अगर मैं सीधा सीधा फंक्शन दे दूं, इस फंक्शन को आप ये भी लिख सकते थे A XNOR B XNOR C, ये दोनों सेम होते हैं। तो 3 इनपुट XNOR गेट ये होता है, ये नहीं होता, अगर मैं वर्डिंग में बात करूं या डायग्राम देके बात करूं। क्लियर माय पॉइंट? तो गलती नहीं करेंगे आप। ठीक है, चलिए क्लियर। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, वन एग्जांपल आई एम कंसीडरिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 इनपुट है। ओके, चलिए यहां हम एक XOR गेट ले लेते हैं और फिर से ये 2 इनपुट हमारे पास सेम है और यहां हम एक XNOR गेट ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज A एंड दिस इज B। क्लियर है नाउ? और हम इन तीनों को एक और इनपुट ले लेते हैं, यहां पे C, दिस इज C। ये तीनों इनपुट को हम यहां एक इस गेट से पास करते हैं। क्लियर है? इस गेट से पास करते हैं और ये फंक्शंस मैंने बोल दिया 1 होगा, दिस विल बी 1। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A B C? A B C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो A B C क्या होगा? A B C क्या होगा ये हमें निकालना। ठीक है, सो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। ये अगर 1 है, सबसे पहले आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए XOR या XNOR है तो XOR आपको पता है इवन नंबर ऑफ 1 डिटेक्टर। तो अगर ये 1 है तो यहां पे आपको 0 मिलेगा और तो ये XOR गेट बन गया। ये आपका कौन सा गेट बन गया? XOR बन गया। और आपको पता है XOR गेट का आउटपुट यहां पे 0 चाहिए। कितने इनपुट है? 3। तो देखिए मैं इसे नाम लिख लेता हूं X Y Z। तो हमें क्या बोला गया है? X XOR Y XOR Z 0 होना चाहिए। ये होना चाहिए क्योंकि यहां पे तीनों का XOR आपको रिजल्ट क्या चाहिए? 0। 0 कब होगा? जब यहां XYZ में नंबर ऑफ 1 क्या हो जाएंगे? E1 हो जाएंगे। तो यहां नंबर ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होंगे? E1 होंगे। E1 होंगे मतलब तीनों 1 नहीं हो सकता, कोई एक 1 नहीं हो सकता। E1 का मतलब या तो तीनों 0, सो XYZ या तो तीनों 0 हो या तो कोई भी 2 1 हो, या तो कोई भी 2 1 हो। अब अगर मैं बात करूं X और Y में क्या रिलेशन है, देखिए ये आपके पास क्या है? A XOR B है और यहां क्या है आपके पास? A XOR B का बार है। तो X और Y में क्या रिलेशन है? सो X इज इक्वल टू Y बार है या फिर Y इज इक्वल टू X बार है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सो इफ X अगर 0 है तो Y 1 होगा एंड इफ X अगर 1 है तो Y 0 होगा। ये तो क्लियर है। इसका मतलब X और Y में एक 0 तो दूसरा 1 होगा, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। A और B कुछ भी हो, A और B अगर 0 0 होता है तो ये 0 मिलेगा, ये 1 मिलेगा। A और B 0 1 होता है तो ये 1 मिलेगा और ये 0 मिल जाएगा। क्लियर? तो A B कुछ भी हो, X और Y में से एक तो 0 मिलेगा और दूसरा 1 मिलेगा। तो A और B
से आपको पिक्चर क्लियर नाउ। सो यहां से एक 0 और एक 1 मिल रहा है, मतलब एक तो 1 है, सो व्हाट कैन बी दिस z? तो z को 100% z शुड बी 100%, और यू कैन से एनी हाउ क्या होना चाहिए इज इक्वल टू 1। जब तो हमारे पास एक 0 है इनमें से और एक 1 है, सो इवन नंबर आप 1 बनाने के लिए आपको z को 1 लेना पड़ेगा। तो व्हाट कैन बी द आंसर? ए बी सी क्या होगा? सो z आपका c है, c इज इक्वल टू 1 होगा, और a और b विल बी एनी वैल्यू, a और b कुछ भी हो सकता है। सो c यहां 1 होगा, एंड a एंड b कैन बी एनी वैल्यू, ए और बी 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, और 1 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी गुड प्रॉब्लम टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट्स। क्लियर दिस थिंग? सो यहां दिया तो एक्स नॉर था, अगर आप इसे बुलियन फंक्शन लेके सॉल्व करेंगे तो आप यहां फंसते, ट्रैप होते जाएंगे। आंसर आएगा, बट इट विल टेक 3 4 5 6 मिनट्स। ठीक है, अब आप फंक्शन के फॉर्म पे लिख भी सकते थे। ठीक है, ये जो फाइनल आउटपुट था इसको आप ये नहीं लिख सकते थे, ए एक्स नॉट, इसे एक्स वाई जेड अगर हम लिखते हैं तो आप इसे ऐसा लिखते हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड का होल बार, आप ये लिखेंगे। और अगर आप एक्स नॉर पे ही लिखना चाहते हैं और आपको पता है यार 2 है, 2 को आप एक्स नॉर से भी रिप्लेस कर सकते थे, तो ये एक्स एक्स नॉर वाई एक्स नॉर जेड का बार होगा, ये एक्स एक्स नॉर वाई एक्स नॉर जेड नहीं होगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो आई होप कि आपको पैरिटी जनरेटर, पैरिटी चेकर और ये प्रॉब्लम, ये सभी चीज क्लियर है। ठीक है, एक प्रॉब्लम मैं और लेता हूं, और उसमें हम हमारी ये सब थ्योरी को इंप्लीमेंट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि एक्सऑर और एक्सनॉर हम कैसे नैंड गेट और नॉर गेट के थ्रू डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा था प्रीवियस क्लासेस में नैंड गेट और नॉर गेट के थ्रू आप एंड गेट और ऑर गेट बना सकते हैं, ग्लोबल 1 एंड ग्लोबल 2 भी बना सकते थे। सो नैंड और नॉर के थ्रू आप कोई भी गेट बना सकते हैं, इंक्लूडिंग ग्लोबल 1 एंड ग्लोबल 2 के थ्रू भी आप कोई भी गेट बना सकते हैं। बट ग्लोबल एंड ग्लोबल 2 मैंने आपको पढ़ा दिया ताकि फ्यूचर में कभी काम आ जाए, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख सकें। बट एग्जाम पे ग्लोबल 1 एंड ग्लोबल 2 नहीं पूछा जाता है, क्योंकि किसी बुक्स में दिया नहीं गया है वो। तो अगर ग्लोबल 1 ग्लोबल 2 का पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, और उनमें एक ऑप्शन नैंड दिया जा सकता है, एक नॉर दिया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन ग्लोबल 1 एंड ग्लोबल 2 में दिया जा सकता है, चौथा ऑप्शन ऑल द एबो में दिया जा सकता है। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, विच वन इज द ग्लोबल लॉजिक गेट, ऐसा एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ दूं, ठीक है, यहां मैं एक ऑप्शन पूछता हूं। यहां पे फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास नैंड, सेकेंड ऑप्शन मैं आपको डायग्राम के फॉर्म पे दे देता हूं। एक आपको दिया गया है कुछ ऐसा, एक आपको दिया गया है कुछ ऐसा, सॉरी, और क्लियर, ये आई होप ये एग्जांपल आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सो और यहां अगर मैं आपसे पूछूं, थर्ड ऑप्शन मैं दे देता हूं यहां पे आपको, थर्ड ऑप्शन अगर मैं आपको दे दूं कुछ ऐसा, एक कॉम्प्लीमेंट है और एक ऐसा, और लास्ट ऑप्शन दे दूं नन ऑफ द एबो, सिंपल। तो आप क्या करते कि सर नैंड और नॉर तो नहीं है, नन ऑफ द एबो नहीं, बट यहां आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, ग्लोबल एंड ग्लोबल 2 भी आपका क्या होता है? यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ऐसे सिंपल क्वेश्चन किसी एग्जाम, आपके सेमेस्टर एग्जाम पे थ्योरी के फॉर्म पे हम कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है ना, अब चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अभी जो टॉपिक हमने पढ़ा है, अगर आपके पास ए एक्स और बी बार एक्स नॉर सी एक्स और डी एक्स नॉर ई बार, ये आपको गिवन है। अब देखिए, आपको डरना नहीं है, बहुत सिंपल कर दिया मैंने, एक कॉम्प्लीमेंट दो कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्लियर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दो कॉम्प्लीमेंट है, आप दोनों कॉम्प्लीमेंट को हटा सकते थे। ठीक है, हट गया।
ये आप XOR बना सकते थे, एक और एक दो, इन दोनों का आप XOR बना सकते थे। तो इसका सिंपल आंसर क्या मिल जाता आपको, A XOR B XOR C XOR D XOR E। वेरी सिंपल। अब नाउ यू कैन प्ले। इसे हटाएंगे तो ये हट जाएगा, और यहाँ एक XNOR है और एक XNOR, दो को हटाने से कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट हो या कोई XOR या XNOR में से कोई भी गेट हो। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें, 1 XOR 0 XNOR 1 XOR 1 XNOR 0 XNOR 0 XOR 1। अब आप देख के फ्रस्ट्रेट होने लग जाएंगे कभी कभी कि ये XOR है, फिर XNOR है, फिर XOR है, फिर XNOR है, फिर XNOR है, कहीं 0 है, कहीं 1 है। ठीक है, और यहाँ 0 1 0 1 XOR XNOR करते करते कहीं ना कहीं हम गलत कर देंगे। ठीक है, तो उसका पहला तरीका, आप इसे छोटे छोटे पार्ट में सॉल्व करें, दो 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 करके। तो कोई बच्चा क्या करता, देखिए पहले इन दोनों को सॉल्व करता, इन दोनों को सॉल्व करता, इन दोनों को सॉल्व करता। ठीक है, कोई दूसरा बच्चा क्या करता, पहले XOR को सॉल्व करता, इस XOR को और इस XOR को, उसके और इस XOR को, उसके बाद XNOR को सॉल्व करता। कोई बच्चा ये करता, बट मैं क्या करूंगा और मेरे साथ आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले तो XNOR को हटाने की कोशिश कीजिए हमेशा। कितने XNOR गेट है, 1 2 और 3, 3 को हटाएंगे तो 12 आएगा। ठीक है, चलिए तो आप इसे क्या कर सकते, 12 आएगा। ठीक है, सो ये 1 XOR 0 XOR 1 XOR 1 XOR दिस इज 0 XOR। अब आप किसी एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, तो आप या तो किसी 1 को 0 कर दीजिए या किसी 0 को 1 कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है। 0 और 1 में कौन अच्छा है ये तो आपको डिसाइड करना है। तो इस 0 को मैं 1 कर देता हूं, तो क्या बाहर आएगा, नहीं आएगा। चलिए अभी मैं इसे 0 रहने देता हूं। तो आपने 1 2 3 3 को चेंज किया तो पूरे में 12 आता, एक्चुअल आंसर अभी ये होता। ठीक है, नाउ अब आप इस पूरे बार को अगर हटाना है तो किसी एक 0 को 1 कर दीजिए या किसी एक 1 को 0 कर दीजिए। अब आप ये देखिए XOR में क्या आपको अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है, 0 1 अच्छा लगता है या 1 0 अच्छा लगता है, आपकी चॉइस थी। यहां देखिए 0 1 दिख रहा है तो इस बार को हटाने के लिए आप इस 1 को 0 कर सकते थे। तो क्या हो जाएगा, 1 XOR 0 XOR 1 XOR 1 XOR 0 XOR 0 XOR 0। अब आपको यहां पे गलती नहीं करनी है। क्लियर, अब आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते थे, 1 2 3 1 है, तो 1 XOR 1 XOR 1, 3 1 है आपके पास, यस। कितने 0 है, 1 2 3 4 0 है, तो 1 2 दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो 4 0 एंड 3 1 है। क्लियर है, अब हम इसे क्या कर सकते हैं, तो आपको पता है 0 0 XOR, या फिर आप नंबर आप 1 काउंट कर लीजिए, या आप ये नहीं लिखना था आपको, आप सीधा सीधा यहां से आंसर दे सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा है नंबर आप 1 आप काउंट कर लीजिए, कितने 1 है, 1 2 3, 1 2 3 का मतलब ऑड नंबर आप 1 है, तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा 1, तो आंसर आपको मिल गया 1। कितना सिंपल था। क्लियर है, तो सबसे पहले जितने XNOR गेट है उसको कन्वर्ट कर दीजिए XOR से, और नंबर आप 1 काउंट कर लीजिए, वेरी सिंपल, बन जाएंगे। तो यहां मैं ABCD के फॉर्म पे दूं या 1 0 के फॉर्म पे दूं, XOR XNOR कोई कॉम्प्लीमेंट करूं, पूरे का कॉम्प्लीमेंट करूं, कुछ भी किसी भी कितना भी मैस करके दूं, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप यहां से भी आंसर चेक कर सकते थे, 0 0 0 फिर ये 0 0 इन 0 0 एंड ये 0 0 0। यहां आप 1 1 देखेंगे तो 1 1 का क्या होता है 0, फिर 0 को 1 के साथ करेंगे तो इन दोनों का क्या मिलेगा आपको 1, और 1 और 0 को करेंगे तो क्या मिलेगा 1। फाइनल आंसर इज 1। तो आपको ये करना ही नहीं था, आपको नंबर आप 1 काउंट करने थे। क्लियर है, बहुत आसान कर दिया मैंने इस टॉपिक को। क्लियर, सो नाउ आपको ये समझ में आया मैंने क्यों बोला था XOR में लेके जाइए, क्योंकि XOR में लेके जाएंगे तो नंबर आप 1 काउंट करके आसानी से कर सकते थे। अब अगर आप इस पूरे को XNOR पे लेके आते, पूरे को यहाँ XNOR पे, तो जब XNOR पे लेके आते हैं तो फिर ये देखना पड़ता
कि ये कितना इनपुट है। इवन के लिए अलग आंसर होता है और ऑड के लिए अलग आंसर होता है, इसलिए हम कभी भी एक्स नॉर पे नंबर ऑफ 1 काउंट करके आंसर नहीं देते, क्योंकि इवन और ऑड वहां फिक्स है, लेकिन इवन के लिए अलग है और ऑड के लिए अलग है। क्लियर? आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं 1 एक्स नॉर 1 एक्स नॉर 1 एक्स नॉर 1, यहां 3 एक्स नॉर है और 1 एक्स नॉर 1 एक्स नॉर 1। यहां देखिए नंबर ऑफ 1 1 2 3 4 इवन है और यहां ऑड है, बट इनका रिजल्ट आप देखेंगे क्या मिलेगा। आप इस चीज को क्या लिख सकते थे, 1 2 3 इन तीनों को अगर रिप्लेस करते तो 1 एक्स और 1 एक्स और 1 एक्स और 1 का होल बार लिखते, एंड होल बार को मैं रिप्लेस कर सकता हूं 0 से, क्योंकि यहाँ पे कितने गेट है 1 2 3, 3 को रिप्लेस करेंगे तो एक बार आ जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है, और यहां नंबर ऑफ 1 क्या है, ऑड है, इसका मतलब इसका आंसर आपको क्या मिलेगा 1। तो ऊपर से आंसर मुझे 1 मिला, ठीक है। यहां से आप देखते हैं इन दोनों को अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 एक्स और 1 एक्स और 1। यहां भी आप देखेंगे नंबर ऑफ 1 ऑड है तो आंसर क्या आएगा 1, मतलब इसका आंसर भी 1 है और इसका आंसर भी 1। यहां नंबर ऑफ 1 आपका इवन है बट यहां नंबर ऑफ 1 ऑड है, इसीलिए अगर एक्स नॉर गेट दिया गया है तो वहां पे नंबर ऑफ 1 को काउंट करके, सॉरी यहां पे नंबर ऑफ 1 इवन था और यहां पे ऑड था, तो इवन नंबर ऑफ 1 और ऑड नंबर ऑफ 1 दोनों में ये आंसर 1 आ रहा है, इसलिए क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ इनपुट आपका इवन था और यहां पे ऑड था, इसीलिए एक्स नॉर गेट को लेके ये नंबर ऑफ 1 काउंट करने की कोशिश नहीं करना। क्लियर है दिस थिंग? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इस चीज में एक्सपर्ट होंगे। अब आप अपने सेमेस्टर पे ही अगर इस चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आप उस चीज को इजीली खेल सकते हैं। क्लियर? सो नाउ माय नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू इंप्लीमेंट एक्स ऑर गेट एंड एक्स नॉर गेट बाय नैंड गेट एंड नॉर गेट। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है फ्रॉम द लॉजिक गेट, फ्रॉम द लॉजिक गेट। आई होप कि आप लॉजिक गेट में एक्सपर्ट हो चुके होंगे ना। तो अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इंप्लीमेंट एक्स और एंड एक्स नॉर बाय, सबसे पहले हम इसे नैंड से बनाते हैं, बाय नैंड गेट। क्लियर? हमें किससे बनाना है, नैंड से बनाना है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हम आइडियली जाएं तो 5 लगेगा, बट ये 4 में भी बन सकता है एक्स और, तो इस चीज को हमने डिराइव कर लिया पहले और अब आपको इस चीज को याद रखना है, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास 2 इनपुट है तो हमें फंक्शन क्या बनाना है, ए एक्स और बी, और दूसरा फंक्शन क्या बनाना है, ए एक्स और बी का होल बार। दोनों में से कोई एक बन गया तो एक आप नॉट गेट लगा देंगे तो बन जाएगा, और नॉट गेट नैंड से बना देंगे, मतलब एक बन गया तो दूसरा बन जाएगा, ठीक है। सो इसे हम कैसे बनाते हैं देखेंगे। पहला इनपुट मैंने ए लिया, दूसरा इनपुट मैंने बी लिया, सबसे पहले ए और बी को एक नैंड से पास करेंगे, इसे ऐसे याद रखना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी का होल बार नैंड गेट। अब ये जो आउटपुट होगा इसको एक बार ए के साथ नैंड कर देंगे और इस आउटपुट को एक बार बी के साथ नैंड कर देंगे। क्लियर है? फिर ये जो दोनों आउटपुट हमें मिल रहा है इन दोनों को हम फिर से नैंड कर देंगे। याद रहेगा, ए और बी का नैंड किया और जो आउटपुट मिला उसको ए से नैंड किया और बी से नैंड किया, एंड फिर दोनों आउटपुट को नैंड किया। यहां जो हमें फंक्शन मिलता है, दिस फंक्शन इज नथिंग बट ए एक्स और बी। अब अगर हम इस फंक्शन को फिर से एक नैंड गेट मतलब एक नॉट बना के पास कर देते हैं, तो ये दोनों इनपुट को मैंने सेम कर दिया, तो यहां क्या मिल जाएगा, ए एक्स और बी का बार, इसका मतलब ए एक्स नॉर। क्लियर है? तो याद रखेंगे ये बनाने के लिए मुझे 4 नैंड की रिक्वायरमेंट होती है और ये बनाने के लिए मुझे 5 नैंड की रिक्वायरमेंट होती है, और नैंड गेट हमेशा बेटर होता है। धीरे धीरे आगे फर्दर स्टडी पे मैं आपको कहीं ना कहीं ये बताऊंगा कि नैंड क्यों बेटर होता है। अभी इतना याद रखिए, नैंड बेटर होता है। अब आपके पास 2 चॉइस है, नैंड और नॉर। नॉर को बनाने के लिए 5 गेट लगेंगे, नैंड को बनाने के लिए 4 गेट लगेंगे, तो आप किसको प्रीफर करेंगे, नैंड गेट को प्रीफर करते हैं, इसलिए आप किसको प्रीफर करेंगे, एक्सऑर को।
अब समझ में आया? थोड़ी देर पहले मैंने बार बार बोला गो विथ एक्सऑर, गो विथ एक्सऑर, गो विथ एक्सऑर, इसीलिए बोला क्योंकि हम नैंड गेट को प्रीफर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू नॉर गेट ड्यू टू सम रीजन। ठीक है, अभी आप एक इतना रीजन याद रखिए, नैंड गेट इज फास्टर देन नॉर गेट। ठीक है, नैंड गेट का डिले कम होता है नॉर गेट से, अभी आप एक रीजन याद रख सकते हैं। और इससे बेटर रीजन आप याद रखिए, नैंड गेट की जो साइज होती है वो एक्चुअली नॉर गेट से कम होती है। ठीक है, तो ये याद रहेगा, आप इसे वेरीफाई करके देख भी सकते थे। ये ए डॉट बी का बार आप इसे ए बार प्लस बी बार भी लिख सकते हैं, देखेंगे तो यहां क्या मिल जाएगा, इस बबल को देखिए यहां ले आइए, इस बबल को यहां ले आइए, तो एक बबल, दो बबल, तीन बबल, अगर इस बबल को मैं यहां लाता हूं, इस बबल को यहां लेके आता हूं सपोज फॉर एग्जांपल, और इस पूरे गेट को आप किससे रिप्लेस कर सकते थे, और गेट से। मैंने सॉल्व करने के लिए बताया। सो यहां आपको क्या मिलता, ए बार प्लस बी बार डॉट ए, मतलब ए बार प्लस बी बार डॉट ए, और यहां क्या मिलता, ए बार प्लस बी बार डॉट बी, ये मिलेगा आपको। सो ये आप क्लियर है, इस गेट को आप और से रिप्लेस कर सकते थे। नाउ इसको ओपन करेंगे तो ए डॉट बी बार मिलेगा, और यहां से आपको क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी, क्योंकि ए डॉट ए बार 0 होता है, बी डॉट बी बार 0 होता है, और यहाँ और था, तो यहां जो फंक्शन मिलेगा वो इन दोनों का और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी बार प्लस ए बार बी, और आप इसे क्या बोलते हैं, एक्स ऑर। वेरीफाई हो गया? तो आप सोच रहे होंगे सर ये कहां से आ गया, ठीक है, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, गेटिंग? और अगर एक्स ऑर का बार करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स नॉर गेट। क्लियर है? नो, चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं, इंप्लीमेंट 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 एक्स और एंड एक्स नॉर बाय नॉर गेट, बाय नॉर गेट। ठीक है, नॉर से हमें बनाना है। नॉर से बनाने के लिए हमें फिर से जो फंक्शन चाहिए, f इजिकल टू ए एक्स और बी बनाना है, और सेकेंड फंक्शन ए एक्स नॉर बी बनाना है। यहाँ कितने नॉर गेट लगेंगे, सेम स्ट्रक्चर, आप पूरे नैंड को नॉर से चेंज कर दीजिए, सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर लगेगा, बस आप यहाँ पे क्या कीजिए, नैंड को नॉर से रिप्लेस कर दीजिए, बट कुछ चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होगा मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले ए लीजिए, बी लीजिए, ए और बी को एक नॉर गेट से पास कर दीजिए। ठीक है, जो आउटपुट मिलेगा उसे आप ए से पास कीजिए नॉर गेट के थ्रू, और यहां जो आउटपुट मिलेगा उसे बी के साथ पास कीजिए नॉर गेट से, और फिर जो दोनों आउटपुट मिलेगा आप उसे नॉर गेट से पास कीजिए। अब हम देखते हैं यहां क्या मिलेगा। सो चलिए यहां देखते हैं, यहां जो आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी होल बार ऐसा मिलेगा, और आप इसे क्या लिख सकते थे, ए बार डॉट बी बार, आप ऐसा लिख सकते थे। क्लियर? इस बबल को मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं, इस बबल को मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं, तो आउटपुट मुझे यहां का क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी बार प्लस क्या हो जाएगा, ए, और यहां मुझे क्या मिल जाएगा, ए बार डॉट बी बार प्लस बी। ठीक है, हम इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको इसके साथ ब्रैकेट में ले सकते हैं, ए प्लस ए बार, और इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी बार। आगे बुलियन अलजेब्रा पे मैं ये पढ़ा दूंगा डिटेल पे। ठीक है, आप इसको ओपन करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब a प्लस ए बार 1 होता है, तो रिजल्ट क्या मिल गया, a प्लस बी बार। तो यहां से फंक्शन आपको a प्लस बी बार मिला, ये बबल को मैंने यहां शिफ्ट किया है, और आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो a बार प्लस बी, और सेकेंड ब्रैकेट में b बार प्लस बी, और ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, यहाँ ये वैल्यू आपके पास 1 है। क्लियर है ना इतना ना? तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, a बार प्लस मिल गए, और इस पूरे गेट को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एंड गेट से। तो यहां जो आउटपुट मुझे मिलेगा, यहां का आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, यहां जो हमें आउटपुट मिलने वाला है ये क्या मिल जाएगा, इन दोनों का एंड, मतलब a प्लस बी बार एंड a बार प्लस बी। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, a डॉट ए बार आपका 0 हो जाएगा, a डॉट बी मिल जाएगा, यस, b बार a बार मिल जाएगा, मीन्स सॉरी, प्लस a बार को हम पहले लिख लेते हैं b बार, और b बार 0, तो दिस विल बी द आंसर। तो यहां जो मुझे फंक्शन मिला है, एंड दिस इज नथिंग बट ए एक्स नॉर बी मिला है। तो मैं इसे फिर से ड्रॉ करता हूं डायग्राम को, देखेंगे। तो सबसे पहले आप ए लेंगे,
इसके बाद B लेंगे, इन दोनों को आप एक XNOR गेट से पास करेंगे और जो आउटपुट मिलेगा आप उसे फिर एक XNOR गेट से पास करेंगे और यहां जो आउटपुट मिल रहा है इसे XNOR गेट से पास करेंगे एंड जो दोनों आउटपुट है उसे फिर से एक XNOR गेट से पास करेंगे। इसका काम आपका हो चुका है। ओके नाउ, और यहां जो आउटपुट मिल रहा है ये आपको मिल रहा है A XNOR B। यहां XNOR पहले मिला, अब आप यहां एक नॉट गेट मींस एक XNOR से अगर इसे पास करते हैं तो यहां क्या मिल जाएगा A XOR B। तो यहां अपोजिट है, यहां XNOR पहले मिला और XOR बाद में मिला। क्लियर है डायग्राम? सो यहां आपको क्या मिल गया XNOR, यहां आपको XNOR मिल गया और यहां क्या मिल गया XOR मिल गया। ठीक है, सो इसको बनाने के लिए 5 NOR गेट लगेंगे बट इसको बनाने के लिए 4 NOR गेट लगेंगे। और मैंने थोड़ी देर पहले बोला हम प्रीफर करते हैं किसको, NAND गेट को, और NAND गेट में XOR बनाना हमारे लिए कम लॉजिक गेट की रिक्वायरमेंट। तो इसलिए कभी आपसे कोई पूछे XOR और XNOR में कौन बेटर है, XOR बेटर है। और अगर कोई आपसे पूछे NAND और NOR में कौन बेटर है तो NAND बेटर है। ये दो आंसर आप याद रखिए, NAND बेटर और XOR बेटर। क्यों है आपको रीजन क्लियर, एटलीस्ट XOR का। और NAND के लिए मैंने बोला NAND और NOR को जब हम डिजाइन करते हैं, जो MOS की साइज होती है कंप्लीट उस लॉजिक गेट की, तो टोटल जो साइज रिक्वायर्ड होता है MOS की वो हमारी कम लगती है किसमें, NAND गेट में। क्लियर है, NAND गेट में हमारी कम लगती है। सो आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर? तो मुझे लगता है आप सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है? तो चलिए फिर यहां पे हम आज के सेशन को एंड करते हैं। मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर हम नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे हमारे इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए। हमारा जो टॉपिक का नाम था लॉजिक गेट एंड बुलियन अलजेब्रा। तो लॉजिक गेट वाला पार्ट हमारा नियर टू फिनिश्ड है, फिर हम स्टार्ट करेंगे बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।